कुछ दिन पहले ब्रिटेन का एक डेलीगेशन, वो भी काफी हाई पावर्ड, भारत आना चाहता था, लेकिन उनके आने से कुछ दिन पहले ही उनके आने को ही कैंसिल कर दिया भारत। ये भारत का बहुत बड़ा कदम था जिसे यूके बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि भारत ऐसा करेगा। हालांकि इधर भारत कुछ ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिसकी कल्पना पश्चिमी दुनिया ने नहीं की थी, पर भारत ने उस डेलीगेशन को मना कर दिया। अब ये डेलीगेशन मना करने का क्या मकसद था? ये मकसद ये था कि ये डेलीगेशन आ रहा था रूस के मामले में भारत को ज्ञान देने के लिए। अब यहाँ ये डेलीगेशन के लोग खड़े होते, उसके बाद भारत में मीटिंग करते, मीटिंग चाहे जो कुछ भी होता, और जब प्रेस रिलीज होती या फिर पत्रकारों से बात करते तो रूस के खिलाफ जहर उगलते। भारत यही चीज नहीं चाहता था कि उसकी धरती पर खड़ा होकर रूस के खिलाफ जहर उगला जाए। ऐसे में भारत ने इस डेलीगेशन को ही कर दिया कैंसिल। अब आपको लगा होगा कि भारत ने इतनी बड़ी हरकत कर दी, ब्रिटेन इसका बदला तो जरूर लेगा, लेकिन अरे ये क्या हो गया? इसका ठीक उल्टा ब्रिटेन की तरफ से एक प्रस्ताव आता है कि पीएम बोरिसन का जो यात्रा काफी लंबे समय से रुका हुआ है, उस यात्रा को पूरा करना है, और पीएम बोरिसन भारत के 2 दिन की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। निश्चित तौर पर इस यात्रा में रूस की बात नहीं होगी, ये तो भारत ने क्लियर कर दिया है। यूक्रेन मुद्दे पर अगर कोई सवाल आता भी है तो वही जवाब आएगा जो भारत पहले क्वाड वगैरह में दे चुका है, या फिर इस बार की 2+2 मीटिंग में बाइडेन के मुंह पे भारत कह चुका है। दरअसल बोरिसन जो आ रहे हैं वो व्यापारिक रिश्तों को और आगे बढ़ाने के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए आ रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार के लिए आ रहे हैं, जो बेहद जरूरी है यूके के लिए भी। यूके ने जब से यूरोपीय यूनियन से रिश्ता तोड़ा है, तब से यूके को अपने व्यापार अपने तरीके से करने के लिए बड़ा बाजार तो चाहिए, और भारत वो बाजार है जहाँ पर यूके ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है। इसलिए भारत को छोड़कर तो चल नहीं सकता है। हाँ, भारत आने से पहले ही अब यूके ने भारत के लिए खजाना खोलना जरूर शुरू कर दिया है। पीएम बोरिसन भारत आने से पहले ही कई ऐसे कंपनियां हैं जो लंदन की हैं, यूके की हैं, और वो भारत में जबरदस्त निवेश कर रही हैं। ऐसी ही एक कंपनी जो कि भारत में निवेश कर रही है एथेनॉल को बनाने के लिए। इस एथेनॉल का इस्तेमाल कहाँ होगा? तो आपको बता दे, भारत सरकार ये चाहती है कि पेट्रोलियम उत्पाद में 20% तक एथेनॉल को मिलाया जाए। अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो हजारों करोड़ रुपए भारत सरकार ईंधन के रूप में बचा पाएगी, जो क्रूड ऑयल खरीदती है दुनिया से। ऐसे में अलग अलग स्रोत जैसे कि हाइड्रोजन का उत्पादन करना हो, या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना हो, या फिर ये एथेनॉल के जरिए किसी भी तरीके से भारत सरकार अपना लागत कम करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त भारत सरकार 80% क्रूड ऑयल को खरीदती है, ईंधन की जरूरत को खरीदती है, पूरा नहीं कर पाती है अपने घर में। लेकिन जब ये सारे सोर्स हमारे अपने देश में हो जाएंगे तो फिर ईंधन के लिए किसी देश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये काफी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, पर बोरिसन के आने के पहले इस तरह के संकेत साफ साफ दिखा रहा है कि ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर खजाने को बढ़ाने के और दोनों ही देशों के हितों पर काम करना चाहता है, न कि ये मुलाकात रूस के खिलाफ कोई रणनीति बनाने को लेकर है। ये भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं कि ऐसा देश जो कभी भारत को उपनिवेश बनाकर रखता था, आज भारत की बातों पर चलने के लिए मजबूर हो रहा है और भारत की शर्तों पर चल रहा है। ब्रिटेन की जो ट्रेड मिनिस्टर ने धमकी भरा अंदाज दिया था भारत को और चेतावनी जैसी जारी की थी, वो सारे अब बेकार नजर आ रहे हैं। उनकी धमकी खुद उनको ही भारी पड़ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में और तेजी से बढ़ना चाहिए ताकि 80% जो भारत खरीदता है उसमें भारी बचत कर सके? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।